ऐसी एक रॉड है। इस रॉड में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। एक ये पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट हो गए, बीच में भी कोई पॉइंट हो सकता है, ये वाला पॉइंट हो सकता है, ये वाला पॉइंट हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, है ना। मान लो मैं आपसे कहूं इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर को है, सपोज करो v1 वेक्टर। इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर को है, सपोज v2 वेक्टर। इस पॉइंट की वेलोसिटी सपोज करो इधर को है v3 वेक्टर, और इस पॉइंट की वेलोसिटी सपोज करो इधर को है v4 वेक्टर। मैंने अलग अलग पॉइंट ले लिए, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4। हमारे पास एक रॉड है, रॉड बिल्कुल स्ट्रेट है, और इस रॉड में मैंने 4 अलग अलग पॉइंट ले लिए, चारों पॉइंटों की रफ्तार, चारों पॉइंट्स की वेलोसिटी अलग अलग है ना। अच्छा, अलग अलग अगर वेलोसिटी है, लेकिन एक बात है, क्या अगर ये रॉड कैसे भी चलाई जाए, कैसे भी घुमाई जाए, मैं इस रॉड को कैसे भी घुमाऊं, टेढ़ा मेढ़ा, गोल सीधा उल्टा सीधा, कैसे भी मैं इस रॉड को मूव कराऊं, क्या 1 और 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस कभी चेंज होगी? सपोज करो 1 और 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। अब आप इस रॉड को कैसे भी घुमा लो, कैसे भी घुमा लो, क्या 1 और 2 के बीच का जो 10 सेंटीमीटर कभी बदल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये रॉड सॉलिड ऑब्जेक्ट है, ये कोई गैस और लिक्विड तो है नहीं कि मॉलिक्यूल्स डिस्टर्ब हो जाएंगे अपनी जगह से। तो 1 और 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा 10 सेंटीमीटर रहेगी। अगर 3 और 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर है, तो 3 और 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमेशा ही 8 सेंटीमीटर रहेगी। अगर 4 और 3 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस सपोज करो 12 सेंटीमीटर है, तो 4 और 3 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा से ही 12 सेंटीमीटर रहेगी। ये डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होंगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं, देखो हमने क्या सीखा कि अगर इन पार्टिकल्स की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इन सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालूं रॉड की लेंथ के अलाउंग। ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, एक एक शब्द ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला, अगर मैं हर पार्टिकल की वेलोसिटी का कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, रॉड की लंबाई के अलाउंग निकालूं, तो वो कंपोनेंट सारे सेम होने चाहिए। देखो मान लो अगर ये एंगल है θ1, तो v1 का ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा? अच्छा मैं इसको दूसरे कलर से दिखाऊं आपको, थोड़ा अच्छे से करते हैं। मान लो ये एंगल कितना है θ1, ये एंगल कितना है θ2, ये एंगल कितना है θ3, और ये एंगल कितना है हम सपोज करो θ4। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने इन सारी वेलोसिटीज के कंपोनेंट निकाले। एक ही रॉड है, उसी रॉड में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, सबकी रफ्तार अलग अलग है, लेकिन सबकी वेलोसिटीज के मैं कंपोनेंट्स निकालूंगा कहां को, रॉड की तरफ को। देखो अगर मैं v1 का वाला कंपोनेंट निकालूं रॉड की तरफ को, तो कितना आएगा? इसको हटा दूं पहले, चलो इसको डिलीट कर देते हैं। मैंने हटा दिया। इस पार्टिकल की वेलोसिटी अगर मैं रॉड की लेंथ के अलोंग निकालूं तो कितनी आएगी? ये आएगी v1 cos θ1। ऐसे ही v2 की वेलोसिटी रॉड की लंबाई के अलोंग जो आएगी वो कितनी आएगी? v2 cos θ2, है ना। ऐसे ही v3 वेलोसिटी का कंपोनेंट रॉड की लेंथ के अलोंग कितना आएगा? v3 cos θ3। ऐसे ही अगर हम